प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और बच्चों, मैं कविता स्वागत कर रही हूँ आपका। और हमारा आज का विषय है 9वीं कक्षा का अष्टमः पाठः, जिसका नाम है लोहतुला। लोहतुला बच्चों जिसका अर्थ होता है लोहे की तुला, तराजू। ये पाठ जो है बच्चों, अयम पाठः विष्णु शर्मा विरचितं पंचतंत्रम् इति कथाग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित पंचतंत्र जो कथा ग्रंथ है उसके मित्रभेद नामक तंत्र से, यानी कि मित्रभेद उसमें 5 तंत्र हैं, 5 भाग हैं, ये मान लीजिए आप, वहाँ से संपादित अंश है। अस्याम कथायाम एकः जीर्णधन नामकः वणिक। इस कथा में एक जीर्णधन नाम का बनिया विदेशात व्यापारम कृत्वा प्रत्यावर्त्य, विदेश से व्यापार करके लौटकर संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्ताम तुलाम धनिकात याचते। संरक्षित रूपेण यानी कि एक धरोहर के रूप में रखी गई अपनी तुला को, दी गई तुला को धनिक से मांगता है। परंच स धनिकः वदति यत्तस्य तुला तु मूषकैः भक्षिता। लेकिन वो धनिक जो है, वो जो अमीर व्यक्ति है, वो कहता है कि अरे तुम्हारी तुला तो चूहों ने खा ली है। ततः स वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति। तब वह बनिया जो है वो उसके पुत्र को, धनिक के पुत्र को नदी पर ले जाता है और तम नीत्वा स एकस्याम गुहायाम निलीयते, और वहाँ उसे एक गुफा में छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम दृष्ट्वा धनिकः पृच्छति शिशुः कुत्र अस्ति। अब जो वो प्रत्यावर्तिते सती अर्थात लौटने पर उससे पूछता है धनिक कि मेरा बेटा कहाँ है। स वदति, वो कहता है यत् तव पुत्रः शेनेन अपहृतः, कि तुम्हारे बेटे को तो बाज ने हर लिया है। तो दोनों न्यायालय तदा उभौ विवदन्तौ, तब वो दोनों परस्पर विवाद करते हुए न्यायालयम प्रतिगतौ, न्यायालय के प्रति जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः, और जहाँ उनका न्याय होता है। तो क्या न्याय होता है बच्चों, ये इस पाठ में हम जानेंगे। आरंभ करते हैं पाठ। पहले हम पाठ की हिंदी करेंगे, हिंदी व्याख्या, और साथ में कहानी को समझेंगे। और बच्चों उसके बाद आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न कि आपने पाठ को कितना समझा, और फिर हम करेंगे अभ्यास कार्य। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र। आसीत था कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र, जीर्णधन नाम का एक बनिए का पुत्र, यानी कि एक बनिया था, उसका नाम था जीर्णधन। सच विभवक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंतयत। सच विभवक्षयात, स मतलब वह, और वह विभवक्षयात सारे धन के क्षय हो जाने के कारण देशांतरम गंतुम इच्छन, देशांतरम गंतुम इच्छन अर्थात देशांतर जाने के लिए, जाना चाहता हुआ, व्यचिंतयत सोचता है। क्या सोचता है वो, क्योंकि उसके पास धन नहीं रहा है, निर्धन हो गया है वो बनिए का पुत्र, तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्तः सवीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुषाधमः। देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा गया है, यत्र जहाँ, देशे, यत्र देशे अर्थात जिस देश में, अथवा स्थाने अथवा जिस स्थान पर, स्ववीर्यतः भोगा भुक्ताः अपने वीर्य से, अपने दम पर, भोगा भुक्ताः भोग भोगे हों, तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत्, और वहीं पर धन रहित होकर, विभवहीन अर्थात धन रहित होकर, सुख समृद्धि से रहित होकर, यह वसेत जो रहता है, सब पुरुषाधमः वह पुरुष अधम है, वह नीच पुरुष है। यानी कि आपने जहाँ, यहाँ पर एक बड़ी छोटी सी बात निकल कर आ रही है कि अगर आपका एक जगह काम नहीं चल रहा है तो आप कहीं और जाकर अपने काम की सुध लीजिए, यानी कि अपना कोई ना कोई काम ज़रूर चलायमान रखिए। तस्य च गृहे, और उसके घर पर, लौह घटिता यानी कि लोहे की बनी हुई, पूर्व पुरुषोपार्जिता उसके पूर्वजों के द्वारा अर्जित, तुला आसीत एक तुला थी। उनके घर पर एक तराजू था जो उनके पूर्वजों के द्वारा अर्जित था, पूर्वजों के द्वारा बनवाया गया था और लोहे का था। तामच उस तराजू को कस्यचित श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा,
किसी सेठ के घर पर निक्षेप के रूप में, धरोहर के रूप में रखकर देशांतरम प्रस्थितः, वो दूसरे देश को चला गया। ततः सुचिरम कालम, तब वह बहुत लंबे समय तक देशांतरम, दूसरे देश में, यथेच्छया भ्रांत्वा, इच्छा से, अपनी इच्छा से घूमकर, पुनः स्वपुरम आगत्य, फिर से अपने शहर आकर, पुर यानी के शहर, और फिर से अपने शहर आकर, तम श्रेष्ठिनम अवदत्, उस सेठ से बोला। देखिए बच्चों, वो विदेश गया, विदेश में यथेच्छ उसने दूसरे देशों का भ्रमण किया, यानी कि वहाँ जो भी उसने धनादि कमाया, व्यापार आदि जो भी किया होगा, पुनः स्वपर पुरम आगत्य, और फिर वह अपने पुर में आकर, अर्थात अपने नगर में आकर उस श्रेष्ठी से बोला, उस सेठ से बोला, भोः श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, दीयताम में सा निक्षेप तुला, दीयताम दे दो, में सा मेरी वह, निक्षेप तुला धरोहर स्वरूप तराजू। अरे सेठ जी, मुझे मेरी वो जो धरोहर रूपी तराजू है वह दे दो। सो अवदत्, वह बोला। कौन बोला? सेठ। वह सेठ बोला। सह अवदत्, दो शब्द हैं यहाँ। क्या बोला वो? भोः, अरे, नास्ति सा, वह नहीं है, त्वदीया तुला, तुम्हारी तुला तो मूषकैः भक्षिता, मूषकैः मतलब चूहों ने खा ली है, भक्षिता मतलब खा ली है। अच्छा देखिए बच्चों, मूषक शब्द किसी शब्द से मिलता जुलता लगता है, क्योंकि मूषक मैंने बताया चूहे, तो मूषक को मूसा, देसी भाषा में कहते हैं ना, मूसा आ गया, तो वो मूसा कह देते हैं, है ना। और मूषक तो हिंदी का शब्द है ही है, तो बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी परंपरागत भाषाओं से भी शब्द संस्कृत में होंगे। जीर्णधनः अवदत्, अब जीर्णधन बोला। भोः श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, नास्ति दोषस्ते, नास्ति नहीं है, दोषस्ते दोषः ते मतलब तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि मूषकैः भक्षिता, अगर चूहों ने खा लिया है तो, यदि उस तुला को चूहे खा गए हैं तो इसमें तो तुम्हारा कोई दोष है ही नहीं। ईदृशः एव अयम संसारः, ईदृशः मतलब ऐसा ही है, अयम यह, संसारः संसार, ये संसार तो ऐसा ही है। न किंचिद अत्र शाश्वतम अस्ति, न किंचिद नहीं कुछ भी, अत्र यहाँ, शाश्वतम अस्ति शाश्वत है यहाँ पर, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा रहने वाला है। परम अहम, लेकिन मैं, नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा। तत्त्वम तो तुम, आत्मीयम एनम शिशुम, अपने इस बच्चे को, आत्मीयम मतलब अपने, एनम इस, शिशुम शिशु को, बच्चे को, धनदेव नामानम जिसका नाम क्या है? धनदेव, धनदेव नाम वाले इस शिशु को, मया सह मेरे साथ, स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय, हाथ में स्नान के उपकरण लेकर भेज दो। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया, मैं नहाने के लिए नदी पर जाना चाहता हूँ, तुम अपने बेटे को भेज दो, वो मेरा सामान पकड़ लेगा। तो सश्रेष्ठी, तो उस सेठ ने स्वपुत्रम अवदत्, अपने पुत्र से कहा। वत्स पुत्र, पितृव्यो अयम तव, पितृव्यः अयम तव, यह अयम यह, तव पितृव्यः तुम्हारा चाचा है, यानी कि ये तुम्हारे चाचा जी हैं। स्नानार्थम यास्यति, ये नहाने के लिए जाएंगे, स्नानार्थम अर्थात नहाने के लिए, यास्यति जाएंगे। तद अनेन साकम गच्छ, तो इनके साथ, साकम मतलब साथ गच्छ चले जाओ। तो उसने कहा कि तुम इसलिए इसके साथ चले जाओ। अथासौ श्रेष्ठी पुत्र, तब वह श्रेष्ठी पुत्र यानी कि सेठ का पुत्र धनदेव, जिसका नाम क्या था? धनदेव, स्नानोपकरण मादाय, नहाने की सामग्री लेकर, स्नान उपकरण अर्थात नहाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री, साबुन तेल आदि जो भी, प्रहृष्ट मनः खुश होकर, तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, उस आए हुए अतिथि के साथ प्रस्थितः चला गया। तथानुष्ठिते, ऐसा होने पर, सवणिक वह बनिया, स्नात्वा नहाकर, तम शिशु उस शिशु को, उस बच्चे को, गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य, गिरि गुफा में छिपाकर। अब देखो बनिए के साथ ठगी हुई थी, तो उसने भी उसे सबक सिखाने की ठानी, तो उसने क्या किया, जब वो बच्चा उसके साथ आ गया तो उसने पहले स्नान किया और फिर उस शिशु को गुफा में प्रक्षिप्य छिपाकर,
तद्वारम बृहत् शिलया आच्छाद्य, और उसके दरवाजे को बड़ी सी शिला से आच्छाद्य ढककर सत्वरम गृहमागतः, जल्दी से घर आ गया। सशिष्ठी पृष्ठवान, तो सेठ ने पूछा, भोः अभ्यागत कथ्यताम कुत्र मे शिशुः। तो वो कहता है, अरे अतिथि कथ्यताम, कहो कुत्र मे शिशुः, मेरा शिशु कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है। यह त्वया सह नदीम गतः, जो तुम्हारे साथ नदीम गतः, नदी पर गया था। इति, ऐसा ऐसा उसने कहा। स अवदत्, तो वह बोला, तव पुत्रः नदी तटात् श्येनेन हृतः। तो वो कहता है, अरे तुम्हारा पुत्र, उसे तो नदी के तट से बाज उठाकर ले गया, बाज ने उसका अपहरण कर लिया। इति श्रेष्ठी अवदत्, अब सेठ बोला, मिथ्यावादिन किम क्वचित श्येनो बालम हर्तुम शक्नोति। अरे मिथ्यावादी, अरे झूठे, क्या कभी कोई बाज भी बच्चे को हर के ले जा सकता है, हर सकता है। तो उसने क्या कहा, अरे झूठे, क्या कभी कोई बाज भी बच्चे को ले जा सकता है। तत्समर्पय मे सुतम, तो मेरे सुत को, मेरे पुत्र को मुझे दे दो, तो इसलिए तुम मेरे पुत्र को मुझे दे दो, अन्यथा नहीं तो राजकुले निवेदयिष्यामि, नहीं तो मैं राजकुल में बता दूंगा, अर्थात नहीं तो मैं राजघराने में तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। सो कथयत, वह बोला, भोः सत्यवादिन, अरे सत्यवादी, यथा श्येनो बालम न नयति। अब उसने कहा ना, अरे झूठे, तो कहता, अरे सच्चे, जैसे श्येन, जैसे कोई बाज, बालम न नयति, बच्चे को नहीं ले जा सकता, तथा मूषका, उसी प्रकार से चूहे भी, लोह घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति, लोहे से बनी हुई तुला को नहीं खा सकते। अब वही तो वो कह रहा है कि देखिए बच्चों, यहाँ पर उसने बड़े दिमाग से काम लिया और कहता है, जैसे मैंने मानता हूँ कि बच्चे को बाज नहीं ले जा सकता, लेकिन वैसे ही लोहे की तुला को कोई चूहे खाते हैं। तद अर्पया मे तुलाम, तो दे दो मुझे, अर्पया मतलब दे दो, मे तुलाम मेरी तराजू, यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि बालक से प्रयोजन है, मतलब अगर अपना बच्चा चाहते हो तो मुझे क्या दे दो, मेरी तुला दे दो। एवं विवदमानौ तौ, इस प्रकार विवाद करते हुए वे दोनों, द्वावपि दोनों ही, राजकुलम गतौ, राजकुल चले गए। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत्, तब वहाँ सेठ जो है वो बड़े तीखे स्वर में, बड़े तेज स्वर में बोला, भोः वंचितोहम, अरे मैं ठगा गया, वंचितोहम ठगा गया, अब्रह्मण्यम अन्याय, घोर अन्याय, अनेन चौरेण मम शिशुः अपहृतः। अब देखिए वही वो कहता कि इस चोर ने मेरा शिशु हर लिया है। अथ तब धर्माधिकारिणः तम अवदन्, तब धर्माधिकारी यानी कि जो न्यायाधीश थे उन्होंने तम अवदन्, उससे कहा, भोः समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः, अरे समर्पित कर दो, यानी कि लौटा दो, श्रेष्ठी का पुत्र, यानी कि सेठ का पुत्र तुम दे दो। सो अवदत्, तो वो कहता है, किम करोमि, मैं क्या करूं, पश्यतो में, मेरे देखते ही देखते, नदी तटाट, नदी के तट से, श्येनेन बाज शिशु अपहृतः, बाज के द्वारा शिशु हर लिया गया। तो वो कहता है, अरे इसमें मैं क्या करूं, मेरे देखते ही देखते एक बाज जो है वो शिशु को अपहरण करके ले गया। तच्छ्रुत्वा ते अवदन्, देखिए श्रुत्वा है बच्चों ये, तो तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, ते अवदन्, वे बोले, भोः भवता सत्यम नाभिहितम, अरे आपने सत्य न अभिहितम नहीं कहा, किम श्येनः, क्या बाज शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, शिशु को ले जाने में समर्थ होता है, शिशु का अपहरण करने में समर्थ होता है, क्या कभी कोई बाज भी शिशु को ले जाता है। सो अवदत्, अब देखिए बच्चों यहाँ अ नहीं आएगा क्योंकि ये अ जो है वो संधि होकर मिल गया है, अवग्रह के रूप में बन गया है। तो सो अवदत्, वह बोला, भोः भोः, अरे अरे, श्रूयताम मद्वचः, मेरे वचन सुनो, श्रूयताम मतलब सुनो, मद्वचः मेरे वचन। तुलां लौह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, राजन् तत्र हरेच्छ्येनो बालकं नात्र संशयः। तो क्या कहा गया है, यत्र, जहाँ पर, लोह सहस्र से तुलाम, हजारों किलो लोहे की तुला को, मूषकाः खादन्ति, अगर चूहे खा जाते हैं, जहाँ पर हजारों किलो लोहे की तुला को, तराजू को चूहे खा जाते हैं, तत्र वहाँ पर, हे राजन, श्येनः
बालकम हरेत, वहाँ पर तो बात जो है वो बच्चे को हर ही लेगा। यहाँ तो चूहे जो हैं वो इतनी भारी तराजू को खा जाते हैं, तो बच्चे को तो बात ले ही जाएगा। नात्र संशयः, न अत्र संशयः, यहाँ तो कोई संदेह ही नहीं है। ते अपृच्छन्, अब उन्होंने पूछा, धर्माधिकारियों ने पूछा, कथम एतत्, कैसे ये, मतलब ये क्या कह रहे हो तुम। ततः स श्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे, तब उस सेठ ने सभ्यानाम अग्रे अर्थात उन सभ्य लोगों के सामने आदितः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयत्, आदितः शुरू से लेकर सर्वं वृत्तांतम पूरी बात न्यवेदयत् बता दी, तब उसने पूरी बात उन्हें बता दी। ततः उसके बाद न्यायाधिकारिणः, न्यायाधिकारियों ने अर्थात वो जो जजेस थे उन्होंने विहस्य हंसकर तौ द्वावपि है ना, तो उन दोनों को ही संबोध्य बुलाकर तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः, तुला और शिशु का आदान प्रदान करके, यानी कि जिसकी तुला थी तुला वाले को दे दी, शिशु जिसका था उसको दे दिया, तो तोषितवन्तः, उनको संतुष्ट कर दिया। तो बच्चों यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और ये हैं इसके शब्दार्थ, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अभ्यास कार्य से पहले, बल्कि हमें जो है इसमें से प्रश्न करने हैं, तो हम आरंभ अब करेंगे प्रश्नों का। आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, आपने कितना जाना। आपका पहला प्रश्न है, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने कः आसीत्, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने कः आसीत्, किसी स्थान पर कौन था। तो कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनः नाम वणिक्पुत्रः आसीत्। अगर ये पूर्ण वाक्य में आया है तो पूरी पंक्ति लिखनी है, और यदि एक पदेन में तो आपको जीर्णधनः नाम वणिक्पुत्रः ये आप लिख देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको बताना है बच्चों, जीर्णधनस्य गृहे कीदृशी तुला आसीत्, जीर्णधनस्य गृहे कीदृशी तुला आसीत्, इस पैरे में से ही है उत्तर। जीर्णधन के घर पर कैसी तराजू थी, आया था ना कैसी थी तराजू, तराजू जो है लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता, कैसी थी तराजू, लोहे की थी और उनके पूर्वजों के द्वारा अर्जित थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक पंक्ति आई है, फोह श्रेष्ठिन नास्ति दोषस्ते, ये सेठ तुम्हारा दोष नहीं है। तो यहाँ पर ते इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो यहाँ पर ये जो ते सर्वनाम है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तुम्हारा दोष नहीं है, तो ये तुम्हारा कौन, बिल्कुल सही सेठ जी, तो उत्तर होगा श्रेष्ठिने। चलिए बच्चों, अब हम यहीं से अगला प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। वणिक स्नात्वा शिशुम कुत्र निक्षिप्तवान, वणिक स्नात्वा शिशुम कुत्र प्रक्षिप्तवान, प्रक्षिप्तवान मतलब छिपा दिया, कहाँ छिपा कर आया था, कुत्र, तो गिरी गुहायाम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए अब एक और प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। अब यहाँ प्रश्न है निर्देशानुसारम के, जैसे आपके पास प्रश्न आते हैं भाष्य कार्यम के, तो आपको बच्चों बताना है इस पंक्ति में से, इसी पंक्ति में से आपको बताना है बालकेन इत्यस्य पर्यायपदम किम, बालकेन इत्यस्य पर्यायपदम किम, बालकेन इसका पर्याय पद क्या है, तो क्या है बालकेन का पर्यायवाची, दारकेण, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, कुछ ऐसा ही प्रश्न है, आपको इस पंक्ति में से बताना है आगतौ इत्यस्य विपर्यय पदम किम। देखो मैंने वहाँ पर्याय पूछा था, लेकिन यहाँ मैंने पूछा है विपर्यय, मतलब जो उल्टे अर्थ वाला हो, जो गतौ का अर्थ है उससे उल्टा अर्थ जिसका हो, आगतौ से उल्टा अर्थ जिसका हो, तो आगतौ से उल्टा क्या होगा, गतौ, ये हो गया बच्चों इसका उत्तर। और हम चलते हैं अपने अगले उसकी तरफ। यहाँ आपको बताना है
अनयोः पदयोः, इन दो शब्दों में से सर्वम और वृत्तांतम, अनयोः पदयोः, इन दो शब्दों में से बताइए विशेष्य पदम किम, विशेष्य कौन सा है। विशेषण होता है वो जो विशेषता बताए, जो किसी की विशेषता बताए, और विशेष्य होता है वो जिसकी विशेषता हो। तो बच्चों इस प्रकार हमारे ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। तो चलिए अभ्यास कार्य आरंभ करते हैं। यहाँ बच्चों पहला जो प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों एक पदेन उत्तरत में आपको एक ही शब्द में उत्तर लिखने हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। वणिक पुत्र से किम नाम आसीत, बनी के बेटे का नाम क्या था। तो मुझे लगता है उत्तर आपको याद ही होगा, जीर्णधनः। क्या नाम था? जीर्णधनः। तुला कैः भक्षिता आसीत, उस तुला को किसने, किन्होंने भक्षिता, खा लिया था। तराजू को बताओ किसने खा लिया था। तो किसने खा लिया था बच्चों? मूषकैः। कैः प्रश्न है, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर बन जाएगा उत्तर मूषकैः। तुला कीदृशी आसीत, अरे ये प्रश्न तो हमने पहले भी पूछा था, तराजू कैसी थी। तो तराजू, तुला कैसी थी? लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता, ये हो जाएगा इसका उत्तर। पुत्रः केन हृतः, पुत्र को किसने हर लिया था। इति जीर्णधनः वदति, जिसने, ऐसा जीर्णधन ने बताया था। मतलब जीर्णधन ने क्या बताया था कि किसने बेटे को हर लिया था। तो केन, श्येनेन, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो बाज ने पुत्र को हर लिया था। विवदमानौ तौ द्वावपि कुत्र गतौ, वो दोनों आपस में विवाद करते हुए कुत्र गतौ, कहाँ गए। दोनों जब आपस में उनका विवाद होने लगा था, झगड़ा होने लगा था, कलह होने लगा था, वो दोनों कहाँ गए थे। तो दोनों कहाँ गए थे बच्चों? राजकुलम, वो राजा के कुल अर्थात राजा के पास गए थे, राजा के कुल में गए थे, ये अभिप्राय है। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है बच्चों, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। यहाँ पर जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। यहाँ आपका पहला प्रश्न है बच्चों, देशांतरम गंतुम इच्छन वणिकपुत्रः किम व्यचिन्तयत्। देशांतरम यानी कि दूसरे देश में जाने की इच्छा करने वाला जो वह बनिया था, किम व्यचिन्तयत्, उसने क्या सोचा। तो उसने क्या सोचा था बच्चों? तो उसने सोचा, देशांतरम गंतुम इच्छन वणिकपुत्रः व्यचिन्तयत् यत् यदि विभवविहीनः भूत्वापि अत्र एव वसिष्यामि अहम् अधमः पुरुषः भविष्यामि। तो मैं अधम पुरुष हो जाऊंगा अगर मैं यहीं रहूंगा, विभवहीन होने पर भी, मेरे पास धन नहीं है और मैं फिर भी यहाँ रहूंगा तो मैं तो नीच पुरुष हो जाऊंगा। स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत, अपनी तुला मांगने वाले जीर्णधन को सेठ ने क्या कहा। बताओ सेठ ने क्या कहा था जो अपनी तुला मांग रहा था। तो स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी अकथयत, अपनी तुला मांगने वाले जीर्णधन को सेठ ने कहा, यत नास्ति ते तुला सा तो मूषकैर्भक्षिता, तुम्हारी तराजू नहीं है, उसे तो चूहों ने खा लिया है। अगला प्रश्न, जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं कया आच्छाद्य गृहमागतः। जीर्णधन जो है वह गुफा का द्वार, जो पर्वत की गुफा का द्वार था, उसे किससे ढककर घर आ गया था। तो किससे ढककर घर आ गया था? बृहत् शिलया, बड़ी सी शिला से। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। स्नानानंतरम, स्नान के बाद, पुत्र विषये पृष्टः वणिक पुत्र, स्नान के बाद पुत्र के विषय में जब वणिक पुत्र से पूछा तो श्रेष्ठिनम किम अवदत्, तो उसने सेठ से क्या कहा। तो उसने सेठ से क्या कहा था? स्नानानंतरम पुत्र विषये पृष्टः वणिक पुत्रः श्रेष्ठिनम अकथयत् यत् सह बालः श्येनेन अपहृतः, कि उस बच्चे को बाज उठाकर ले गया है। धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः, धर्माधिकारियों ने जीर्णधन को और सेठ को किस प्रकार संतुष्ट किया। तो कैसे संतुष्ट किया था? धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ परस्परम संबोध्य तुलाशिशु प्रदानेन संतोषितौ, उन्होंने उन दोनों को आपस में संतुष्ट कर दिया था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, स्थूल पदान्यधिकृत्य
प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये जो आपको स्थूल शब्द दिखाई दे रहे हैं, जो डार्क शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको आधार बनाकर आपको करना है प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न के लिए जैसे नियम था उत्तर के लिए कि जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, वैसे ही यहाँ भी नियम है कि जैसा शब्द वैसा ही उसका प्रश्न बनेगा, उसी विभक्ति में उसका प्रश्न बनेगा। जीर्णधनः विभवक्षयात् देशांतरम गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। जीर्णधन ने धन के नाश हो जाने से दूसरे देश में जाने की इच्छा से सोचा। तो बच्चों जीर्णधनः का प्रश्न क्या बनेगा? कः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम में कः। श्रेष्ठिनः, सेठ ने शिशुः स्नानोपकरणम् आदाय। श्रेष्ठिनः शिशुः, सेठ का पुत्र स्नान उपकरण लेकर अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, अभ्यागत के साथ, अतिथि के साथ चला गया। तो अभ्यागतेन का प्रश्न केन, वही तृतीया विभक्ति एकवचनम, तृतीया विभक्ति एकवचनम, केन हो जाएगा प्रश्न। वणिक गिरी गुहाम बृहच्छिलया आच्छादितवान। बनिए ने उस पर्वत की गुफा को बड़े से पत्थर से ढक दिया। तो बृहच्छिलया, इसका प्रश्न क्या बनेगा? कया, ये हो जाएगा इसका प्रश्न। सभ्यैः तौ परस्परम संबोध्य। सभ्य लोगों ने उन दोनों को आपस में तुला शिशु प्रदानेन, तुला और शिशु के प्रदान से संतोषितौ, उन्हें संतुष्ट कर दिया। तो तुला शिशु प्रदानेन क्या बनेगा प्रश्न? केन। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ये कहते हैं कि अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्णोन्वयः, कि इन दो श्लोकों का अपूर्ण अन्वय है और प्रदत्तः दिया गया है पाठमाधृत्य तम पूरयत, पाठ को आधार बनाकर उसे पूरा कीजिए। लेकिन इन दोनों श्लोकों का अन्वय जो है वो पूरा है, तो यहाँ पर इसलिए कोई वाजिब प्रश्न बनता नहीं है। तत्पदम रेखांकितम कुरुत, वह पद रेखांकित कीजिए, वह शब्द, उस शब्द को अंडरलाइन कीजिए। यत्र, जहाँ पर पहले बताना है ल्यप प्रत्यय नास्ति, ल्यप प्रत्यय ना हो। तो विहस्य, यहाँ तो है विहस्ल्यप। लोह सहस्रस्य, यहाँ नहीं है बच्चों, क्योंकि लोह सहस्र शब्द है, उसमें षष्ठी विभक्ति लगकर बना है लोह सहस्रस्य, तो यही शब्द अलग है। फिर भी अगले दो शब्दों को देख लेते हैं। संबोध्य है, आदाय, आदाल्यप है। अगला यत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति, ऐसे शब्द को अंडरलाइन करना है जिसमें द्वितीया विभक्ति नहीं है। श्रेष्ठिनम द्वितीया विभक्ति है, स्नानोपकरणम द्वितीया विभक्ति है, और कार्यकारणम में भी द्वितीया विभक्ति है। लेकिन सत्वरम, इसमें द्वितीया विभक्ति नहीं है, ये समस्त पद होकर बना है। यत्र षष्ठी विभक्ति ही नास्ति, जहाँ पर छठी विभक्ति ना हो तो कहाँ नहीं है? पश्यतः, देखते हुए। अब पश्यतः मतलब मेरे देखते हुए, तो षष्ठी ही है बिल्कुल। स्ववीर्यतः, यहाँ तो नहीं है क्योंकि तह प्रत्यय तो पंचमी अर्थ में लगता है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं है। श्रेष्ठिनः यहाँ भी है, और सभ्यानाम यहाँ भी है, नाम बहुवचन में आता है इसलिए। चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ, और छठे प्रश्न में बच्चों संधिना संधि विच्छेदेन वा, संधि करके या संधि विच्छेद करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए पहला ही शब्द है श्रेष्ठ्याः, तो ये जो य है, य को वापस ई हो जाएगा, बन जाएगा श्रेष्ठी जमा आह। द्वौ जमा अपि, अब देखो औ है, औ को हो जाएगा आव, बन जाएगा द्वावपि। पुरुषोपार्जिता, पुरुष जमा श में ऊ मिला था, तो अ में ऊ मिला था, ओ बना था, तो यहाँ बन जाएगा पुरुष जमा उपार्जिता, अलग अलग हमने कर दिया है। यथा इच्छया, आ के बाद ई आ जाए तो हो जाता है ए। यथेच्छया स्नानोपकरणम, और यहाँ पर देखिए बच्चों स्नान जमा उपकरणम, स्नानोपकरणम हो जाएगा। स्नान अर्थम, एक जैसे शब्द, एक जैसे स्वर आमने सामने हैं, तो स्नान में अ है, इधर भी अ है, बन जाएगा बड़ा, यानी कि स्नानार्थम। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। अब सातवें प्रश्न में आपको क्या करना है बच्चों, इसमें समस्त पदम विग्रहम वा लिखत, या तो आपको शब्द का समस्त पद लिखना है, जोड़कर लिखना है शब्दों को, या उनका विग्रह बनाना है। तो स्नानस्य उपकरणम,
तो स्नान उपकरणम, इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है बच्चों जोड़ने का। तो हम मूल शब्द लेते हैं, जैसे यहाँ है स्नान और यहाँ है उपकरण, है ना। स्नानोपकरण बन गया, और विभक्ति ले लेंगे अंत से तो बन जाएगा स्नानोपकरणम। गिरि गुहायाम, अब देखो गिरि गुहायाम तो पर्वत की गुफा में, षष्ठी विभक्ति, गिरेहे गुहायाम, ये हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर, पर्वत की गुफा में। धर्मस्य अधिकारी, धर्म का अधिकारी, तो धर्मस्य से, अब यहाँ पे भी मूल शब्द उठाओ धर्म, अधिकारी जोड़ दो धर्माधिकारी, अंत से विभक्ति धर्माधिकारी। विभवहीनाः, विभव से रहित तो विभवेन हीनाः, यानी कि धन से रहित, है ना, तो विभवेन हीनाः, ये हो जाएगा इसका विग्रह। चलते हैं बच्चों अंतिम प्रश्न की तरफ, और इसके आ पाठ में हमारा अंतिम प्रश्न है यथापेक्षम। यथापेक्षम मतलब जैसी अपेक्षा है, जैसा जिसका अर्थ है उसके अनुसार अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से लोहतुला पाठ कथायाः सारांशम संस्कृत भाषाया लिखत। लोहतुला जो कथा है इसका सारांश संस्कृत भाषा में लिखना है। इसका आप प्रयास करना बच्चों, नहीं तो आप हिंदी में भी अपना लिखने का प्रयास कर सकते हैं। प्रायशः इस तरह का प्रश्न जो है वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं आता, तो इसलिए इसे हम यहाँ नहीं करेंगे। और योग्यता विस्तार में भी बड़ी रोचक जानकारी जो है वो दी गई है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।